हेलो गाइस, और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में आएगा बेल बटन, उसको भी हिट कर लेना ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें, जस्ट लाइक दैट। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो अक्सर आपने खेतों के बारे में सुनी होगी, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और किसी भी तरह के भारत के जंगलों में भी ऐसा होना और ऐसे खेतों में ऐसी वारदातें होना आम बात हो चली है। और पहले के ज़माने में और अभी भी जब लाइट नहीं है, कई जगह पर आज भी लाइट नहीं है, वहाँ पर आज भी भूत प्रेतों के होने का दावा किया जाता है। तो आज की कहानी है 3 भाइयों की जिनका रास्ता भूत रोक लिया करता था। ये कहानी बुलंदशहर के पास एक गांव की है जिसका नाम सीकरी कहा जाता है। वहाँ और पहले के ज़माने में और अभी भी जब लाइट नहीं है, कई जगह पर आज भी लाइट नहीं है, वहाँ पर आज भी भूत प्रेतों के होने का दावा किया जाता है। तो आज की कहानी है 3 भाइयों की जिनका रास्ता भूत रोक लिया करता था। ये कहानी बुलंदशहर के पास एक गांव की है जिसका नाम सीकरी कहा जाता है। वहाँ पर एक खेत था जहाँ पर 3 भाई अपने आपस में ज़मीन बांटकर थोड़ी थोड़ी खेती किया करते थे, लेकिन उन तीनों के ही खेत का रास्ता एक ही था, जिसमें से पानी जाने का और सिंचाई करने का रास्ता एक ही था। एक दिन की बात है, तीनों भाई अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तो उनमें से 2 भाई रमेश और सुरेश एक खेत में जाकर काम करने लगे, और उनमें जिनमें बड़ा था रामू, वो अलग काम करने लगा। रात के 3 बजे का वक्त था। वह लोग गेहूं की बुआई करने के लिए गए हुए थे, यानी सर्दियों का समय था। कोहरा इतना ज़्यादा था कि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता था। पेड़ों की सनसनाहट, पत्तों की झनझनाहट से ऐसा लगता था कि मानो पीछे ही कोई चल रहा हो। हालांकि ये तीनों ही व्यक्ति गांव के थे, जिनके कारण उनका दिल दिलेर था और उन्हें इतना ज़्यादा डर नहीं लगता था। तभी उन दोनों भाइयों ने पानी की मेड़ बनाकर पानी चलाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही दोनों ट्वेल का पानी चलाकर खेत के अंदर देखने के लिए आए कि पानी सही से चल तो रहा है ना, लेकिन उन्होंने देखा कि पानी तो रुक रहा है बार बार। तभी सुरेश ने कहा कि रमेश, तुम जाकर उधर देखो कि पानी रुकने की क्या वजह है। उधर रमेश ने आकर देखा तो वो एकदम पानी ठीक था, लेकिन जैसे ही वो इधर आ जाता तुरंत पानी रुक जाता। तो सुरेश और रमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो उन दोनों ने एक साथ खड़े होकर वहाँ से देखा, तो उन्होंने देखा कि अपने आप कोई मेड़ को रोक रहा है और मिट्टी अपने आप उथल पुथल कर उसके ऊपर गिर रही है और पानी रुक रहा है। वो दोनों इतने भयभीत हो चुके थे कि इस वक्त उनके डर का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों के माथे के पसीने छूट गए थे, दोनों के हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। लेकिन सुरेश इस वक्त भी अपने भाई को भूला नहीं, और उसने तुरंत कहा, रमेश, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और तुरंत रामू भाई को हमें बताना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है आखिर। तभी वो दोनों भागकर रामू के पास गए। रामू को उन्होंने सारा हाल क्या है बताया। भैया, आप हमारे साथ जल्दी चलिए, वहाँ पर देखिए क्या हाल हो रहा है। क्या हो गया है सुरेश, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वहाँ चलकर देखिए, वहाँ पर बार बार कोई हमारी मेड़ का पानी रोक रहा है, लेकिन कोई दिखता नहीं। ओह, मैं समझ गया, ये उसी प्रेत का काम है जो हर रोज़ आकर खेत के लोगों को डराता है। चलो, मैं तुमको चलकर वहाँ पर उसका हाल कैसे सुधारना है वो बताता हूँ। तभी रामू ने कहा, एक लकड़ी लेकर आओ, और लकड़ी के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारा कपड़ा लपेट दिया और फिर उसमें मशाल जलाकर उधर ले जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ जाता, एक काली परछाई जो वहाँ पर अब प्रतीत हो रही थी। सुरेश और रमेश उसे देखकर बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन रामू थोड़ा सा घबराया, लेकिन उसे पता था कि अगर वो इस वक्त कमज़ोर पड़ गया तो वो काली परछाई उन तीनों को वहीं पटक पटक कर मार डालेगी। इसलिए रामू आगे बढ़ता गया और रमेश और सुरेश से कहा, देखो, तुम दोनों ऐसे हिम्मत मत हारना। अगर तुम दोनों हिम्मत हार गई तो ये हमारी आज जान लेकर ही छोड़ेगा। तुम जानते नहीं हो ये कितना शक्तिशाली है, लेकिन आज इसे भगाना बहुत ज़रूरी है, फिर कल से हमें यहाँ पर संभल कर आना होगा। तो दोनों ने हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे बढ़ने की सोची। रामू जैसे जैसे आग पास लाता गया,
उसने वहाँ पर थोड़ी घास फूस इकट्ठा करके जहाँ पर पानी बार बार रुक रहा था आग जलाते रहे। तीनों वहीं बैठकर रात भर आग जलाते रहे, जिससे कि आग के पास प्रेत न आ पाए। और इस तरह उस रात उन तीनों की जान बच गई। तो कहानी कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, इसके साथ आज का फैक्ट मैं आपको बताती चलूँ। फैक्ट यह है कि प्रेत जो होते हैं वो कई बार आपके मंजिल के आने वाले रास्तों में अड़ जाते हैं। और अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और बार बार आपके आगे या पीछे कोई जीव जंतु आ रहा है और उसकी हरकतें आपको बहुत अलग लग रही हैं और वह सुनसान रास्ता है, तो एक बार सोच लेना कहीं वो प्रेत तो नहीं। फिर मिलूंगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर।